कि यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कि यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग होते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोलराउस के नियम को समझने वाले हैं, इसके अनुप्रयोग और इसकी सहायता से हम मोलक चालकता और तुल्यांकी चालकता की गणना कैसे करते हैं वो आज के वीडियो में कंप्लीट समझ लेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कोलराउस का नियम। तो इसे समझने के लिए पहले विद्युत अपघट्य को समझना होगा। विद्युत अपघट्य क्या होता है वो हम आपको समझा चुके हैं। विद्युत अपघट्य वो होता है जो जल में घुलकर अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाता है, वो होता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, अगर हम कोलराउस के नियम की परिभाषा निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि अनंत तनता पर जो किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलक चालकता होती है, विद्युत अपघट्य हमने किसका बनाया है, NaCl का। तो NaCl की मोलक चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों और ऋणायनों, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों हैं, तो इनकी भी मोलक चालकता होगी। तो इनकी जो कुल मोलक चालकता है तो NaCl की मोलक चालकता के बराबर होती है। जैसे अगर हम लैम्डा एम से किससे प्रदर्शित करते हैं, मोलक चालकता को हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लैम्डा एम की ऊपर इन्फिनिट लगा देते हैं तो ये अनंत तनता पर मोलक चालकता हो जाएगी। अगर हमने NaCl लगा दिया, NaCl, तो अनंत तनता पर NaCl की जो मोलक चालकता हो गई। ठीक है, तो अनंत तनता पर NaCl की मोलक चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों से, मतलब अगर हमने लिख दिया यहाँ पर Na+, तो धनायनों और ऋणायनों यानी लैम्डा एम इन्फिनिट और यहाँ पर हमने लिख दिया Cl-। तो अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों और ऋणायनों की जो कुल मोलक चालकता होगी, कुल मोलक चालकता के बराबर होती है। जैसे देखिए, एक बार फिर समझिए, थोड़ा बीच में रुक गया तो आपको समझ में नहीं आया। तो ऐसे लिख सकते हैं, अनंत तनता पर, यानी जो इन्फिनिट लगा है वो अनंत है, तो अनंत तनता पर विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों और ऋणायनों की मोलक चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया? देखिए, अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों और ऋणायनों की मोलक चालकताओं के योग के बराबर होती है। उसी को हम कह देते हैं कोलराउस का नियम। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो हमने डेफिनेशन बोली है वही लिख देते हैं। क्या है, अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता, यानी लिखेंगे अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की, अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की कुल मोलर चालकताओं, कुल मोलर चालकताओं
के योग यानी जोड़ के योग के बराबर योग के बराबर होती है। समझ में आ गया? देखो क्या था, किसी विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता यानी अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों और ऋणायनों की जो कुल मोलक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल लिखेंगे, जो हमने आपको बताया वही लिखेंगे। जैसे अगर हमने लिखा लैम्डा एम इन्फानाइट, तो ये अनंत तन्यता पर क्या हो गई? मोलक चालकता। अगर हम NaCl का विद्युत अपघट्य बना रहे हैं तो अनंत तन्यता पर NaCl की मोलक चालकता बराबर NaCl में धनायन की जो मोलक चालकता और ऋणायन की मोलक चालकता। ठीक है, धनायन की और ऋणायन की मोलक चालकता दोनों के योग के बराबर हो जाएगी विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके देख लेते हैं हम अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला होता है इसका अनुप्रयोग, मतलब इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलक चालकताओं की गणना करते हैं। जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। समझ में आया पहला पॉइंट? यानी अगर कोलराउस का एक अनुप्रयोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलक चालकता की गणना करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। यानी जो NaCl इसमें कितना घुला है उसकी हम मात्रा ज्ञात करेंगे। तो किसके माध्यम से ज्ञात करेंगे? कोलराउस के नियम से। ठीक है, क्या लिखेंगे? वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या हो जाएगा? वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट क्या है? अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। अल्प विलेय क्या हो जाएंगे? जो जल में कम घुलते हों, यानी जो जल में कम घुलते हैं वो हो जाएंगे अल्प विलेय। तीसरा हो जाएगा अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। ठीक है, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में, ये इसका तीसरा अनुप्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये सभी अनुप्रयोग हो गए। अब इसकी सहायता से हम मोलक चालकता और तुल्यांकी चालकता कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो पहले आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलिए अब देख लेते हैं कोलराउस के नियम की सहायता से हम मोलक चालकता और तुल्यांकी चालकता की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया है एक तरफ मोलक चालकता की गणना और दूसरी तरफ लिखा है तुल्यांकी चालकता की गणना। ठीक है, इसमें
कुछ चेंजेस होते हैं वो आपको दिखाएंगे। जैसे अगर NaCl है तो NaCl तोड़ेंगे तो दोनों में एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे CaCl2 है या AlCl3 है, अगर इसे हम तोड़ते हैं तो अलग तरीके से टूटता है। जैसे अगर हम लिखेंगे तो Al3+ और Cl- ये 3 ऐसे टूटेगा। लेकिन मोलक चालकता और तुल्यांकी चालकता इनमें कैसे टूटता है वो दिखाते हैं। जैसे अगर मोलक चालकता में देखेंगे तो जितने आयन होते हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें आगे ही आ जाते हैं 2, ठीक है, इसमें आगे ही 2 आ जाते हैं। लेकिन इसमें तुल्यांकी चालकता में ये जो 2 हैं ये क्लोरीन के पास नहीं जाते हैं, ये कैल्शियम के पास आ जाते हैं और बटे में जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें एल्यूमिनियम है यानी AlCl3 है, तो इसमें जो 3 क्लोरीन है यानी इसमें जो 3 क्लोरीन है वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं जैसा कि हम रिएक्शन में करते हैं। लेकिन जो तुल्यांकी चालकता होती है इसमें एल्यूमिनियम के जाते हैं सल्फेट के पास और सल्फेट के आते हैं एल्यूमिनियम के पास, और वो भी बटे में जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम पर 2 हैं वो जाएगा सल्फेट के पास यानी 1/2, ठीक। और सल्फेट पर के पास 3 हैं वो आएंगे एल्यूमिनियम के पास, वो भी बटे में आएंगे, ठीक है। यही अंतर होता है मोलक चालकता की गणना में और तुल्यांकी चालकता की गणना में। आगे के न्यूमेरिकल होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है, जरूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में आप इसके न्यूमेरिकल पढ़ोगे, ठीक है, या न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।